देखो पेरू के इन लोगों ने झील के ऊपर ही एक पूरा तैरता हुआ गांव बसा रखा है। यहाँ के बच्चे पैदा होते ही तैरती जिंदगी जीते हैं और जमीन पर पैर रखना तो जैसे भूल ही जाते हैं। घर, स्कूल, रसोई सब कुछ एक खास घास से बना है जो पानी पर तैरती है। कभी दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया ये गाँव आज इनकी पहचान बन चुका है। कुछ लोग थोड़े से पैसे कमाने के लिए कारों के नकली ब्रेक शूज तक बनाने लगे हैं। ये लोग लोहे के पाउडर को सांचे में डालकर मशीन से इतना दबाते हैं कि उसमें से निकलता है गर्मा गर्म ब्रेक शू। फिर उस पर एक खास मटेरियल चिपकाकर मशीन से घिसाई करते हैं और बना देते हैं ऐसा नकली ब्रेक शू। देखो ये आदमी ऐसी रोटियां बनाता है कि खाने से पहले लोग उसकी कला को देख ही फिदा हो जाते हैं। आटे को अजीब स्टाइल में घुमाकर वो उसे एक प्लेट से प्रेस करता है, फिर उस पर बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाता है। इसके बाद अच्छे से डेकोरेशन करने के बाद इन रोटियों को बड़ी सी भट्टी में चिपका देता है। कुछ ही मिनट में तैयार होती हैं ऐसी रोटियां जो स्वयं ड्रैगन बोट रेस से पहले लोग एक अनोखे अंदाज में प्रैक्टिस करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पानी के बहाव के साथ पैडल क्यों चला रहे हैं, जबकि नदी में तो भाव की उलटी दिशा में नाव चलानी होती है। असल में यहाँ कोई बहाव है ही नहीं। इस आर्टिफिशियल ट्रैक पर ये खिलाड़ी खुद पैडल मारकर अपनी ताकत से बहाव बना। देखो अब लोग केंचुए की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। केंचुए जैविक कचरा जैसे गोबर या सब्जियों के छिलके खाकर उसे वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। ये खाद इतनी पोषक होती है कि किसानों को फसल उगाने में केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इससे लागत कम होती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। ये पर्यावरण को बचाने और कमाई का शानदार जरिया बन चुका है। गरीबी के हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पानी के पाइप मशीनों से नहीं बल्कि मजदूरों के हाथों से बनाए जाते हैं। मशीन से निकलते ही ये पाइप बेहद गर्म होते हैं, लेकिन इन वर्कर्स को बिना किसी सेफ्टी उपकरण के नंगे हाथों से ही इन्हें संभालना पड़ता है। इसके बाद इन्हें तय लंबाई में काटा जाता है और रोल बनाकर पैक किया जाता है। बच्चों को ये मजेदार कला जरूर सिखाई जाती है। एक घूमती मशीन पर ये बच्चे तीली को घुमाते हैं और कुछ ही सेकंड में रुई जैसी चीज उस पर चिपकने लगती है। लेकिन तभी आता है एक मास्टर, वो उसी रुई से एक शानदार बड़ा सा फूल बना देता है। असल में ये रुई नहीं, खाई जाने वाली कॉटन कैंडी है। देखो ये आदमी लकड़ी में इतने सारे छेद क्यों कर रहा है? ऐसा करके ये कई लाखों रुपए कमा लेगा। दरअसल ये चीन की मशरूम उगाने की काफी प्राचीन कला है, जिसके लिए पेड़ों के तने में कई छेद कर मशरूम के बीजाणु डालकर उसे ऊपर से सील कर दिया जाता है। फिर इन लकड़ियों को नम और ठंडी जगह पर रखकर उन पर पानी की बौछार की जाती है और 6 से 12 महीने में इसमें मशरूम उगकर तैयार होने लगते हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का कमाल बनते जा रहे हैं। स्लाइडिंग सनरूम टेक्नोलॉजी से बने ये घर सूरज की रोशनी को अंदर आने देते हैं और जरूरत पड़ने पर एक बटन से पूरी छत खुल जाती है। चाहे बारिश हो या धूप, ये घर हर मौसम में आरामदायक रहते हैं। पर्यावरण के अनुकूल। गौशालाओं में गोबर की सफाई एक बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या का हल निकाला है एक खास रोबोट ने, जो अपने आप गोबर साफ करता है। ये रोबोट सेंसर की मदद से गोबर पहचानता है और उसे कंटेनर में जमा कर लेता है। इससे सफाई आसान होती है और समय भी बचता है। यह तकनीक किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। लोग पैसा कमाने के लिए अब ये काम भी करने लगे हैं। पहले तो ये पुराने टायरों को नए जैसा बनाकर लोगों की जान से खेलते थे, लेकिन अब इन्होंने इन टायरों के इस्तेमाल से ड्रम रबर बनाना भी शुरू कर दिया है। ये इन बड़े बड़े टायरों को काट कर इस मशीन में से निकाल लेते हैं और फिर इन टायरों में से कुछ ऐसे टुकड़े काट लिए जाते हैं जो मोटरसाइकिल की ब्रेक सिस्टम में काम में आते हैं। ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें चारों तरफ झाग के गुब्बारे देखने को मिलते हैं और यहाँ के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खुशी से झूम उठते हैं। धागे से बने इन छल्लों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये झाग में डूबने पर यहाँ कई हजारों की संख्या में पानी के बुलबुलों को